Good morning, students, and welcome in class 11th Commerce. Today we are starting chapter 2, that is collection of data. आंकड़ों का संग्रह करना हम लोगों ने पढ़ रखा है कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी कलेक्ट द डाटा, ऑर्गेनाइज इट, रिप्रेजेंट इट और एनालाइज इट। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग कलेक्शन ऑफ डाटा की बात करेंगे कि आंकड़े का संग्रह कैसे करते हैं। आंकड़ों के संग्रह से हमारा तात्पर्य है कि हम लोग कुछ आंकड़े एकत्रित करते हैं और उसके आधार पर हम उसको कैलकुलेशंस करते हैं और उसके फिर निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे विद्यालय में बच्चों की संख्या मान लेते हैं 540 है और इस 540 बच्चों को हम लोग क्लास में डिवाइड करते हैं 6A, 6B, 7A, इसी तरह से 10th, 11th, 12th और उसके मार्क्स को लेते हैं। हिंदी में कितने मार्क्स लाए, इंग्लिश में कितना है, मैथ में कितना, साइंस कितना है, सोशल साइंस, और इस तरह से आंकड़ों का कलेक्शंस करते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं, सम करते हैं, ऐड करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, रैंकिंग निकालते हैं। तो यही कलेक्शन ऑफ डाटा है, आंकड़ों का संग्रह करना। तो आंकड़ों को संग्रह हम लोग दो प्रकार से करते हैं। तो कलेक्शन के आधार पर आंकड़ों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े। यदि हम प्रश्न पूछकर या फेस टू फेस बात करके यदि हम आंकड़े को संग्रह करते हैं तो उसको हम प्राइमरी आंकड़े कहते हैं। तो प्राइमरी आंकड़े वह आंकड़े जिसको गणनाकार या सर्वेक्षण करता साक्षात्कार विधि से, प्रश्नावली विधि से या दूसरी विधि से जब आंकड़े को एकत्रित करता है तो उसे प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। व्हेन दी सर्वेयर और इन्यूमरेटर कलेक्ट्स इट डाटा बाय फेस टू फेस और बाय इंटरव्यू मेथड और बाय क्वेश्चन मेथड, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। हम लोग देखते हैं प्रत्येक साल, प्रत्येक 10 साल में कि सेंसस ऑफ इंडिया या भारत का जो महान पंजीकार है उसके द्वारा जनगणना या सेंसस प्रत्येक 10 साल में किया जाता है, जिसमें जो गणनाकार होते हैं, जो आपके आसपास के टीचर्स होंगे, VLWs होंगे, वह आकर के घर घर आकर के आंकड़े को एकत्रित करते हैं। यह प्राथमिक आंकड़े हैं। उसी तरह से हम बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं और उसके आधार पर उसको मार्किंग करते हैं, तो यह प्राइमरी आंकड़े हैं। तो प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत इंटरव्यू मेथड, सेंसस मेथड, क्वेश्चनेयर मेथड, अब विभिन्न मेथड से जब हम आंकड़े एकत्रित करते हैं तो उसे हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी डाटा। वैसे आंकड़े जो पहले से किसी दूसरे व्यक्ति ने या दूसरी संस्था ने या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंस्टीट्यूशंस ने कलेक्ट कर रखा है और उसका हम उपयोग करते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग करता है सेकेंड टाइम, तो इसको हम लोग सेकेंडरी डाटा कहते हैं। जैसे हम लोग पेपर पढ़ते हैं, उसमें आंकड़े लिखे रहते हैं कि भारत की जनसंख्या इतनी है, उसमें असम का कितना है, बिहार का कितना, पश्चिम बंगाल का कितना है, गुजरात का कितना, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब विभिन्न प्रकार के आंकड़े को लेते हैं, तो इसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। और इसी तरह से टीवी से हम लोग कुछ न्यूज सुनते हैं, देखते हैं, उसमें हमें आंकड़े मिलते हैं, रेडियो में मिलते हैं, न्यूज़पेपर में मिलते हैं, कुछ किताबों में आंकड़े मिलते हैं, कुछ जर्नल्स होते हैं, जैसे RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आंकड़े जारी करता है कि हमारा मनी सर्कुलेशन कितना है। तो ये सब विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं, कारण यह किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा संग्रहित किया गया है, कलेक्ट किया गया है, हम उसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ तक हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा में हमने बोला कि इंटरव्यू लेना है, तो इंटरव्यू लेने के लिए कुछ हम प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसी को हम लोग क्वेश्चनियर कहते हैं। तो अभी पॉइंट्स है कि जब हम इंटरव्यू लेंगे तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो एक गुड क्वेश्चनियर, एक अच्छी प्रश्नावली कैसे तैयार करते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो एक क्वेश्चनियर्स बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चनियर शुड नॉट बी टू लॉन्ग, क्वेश्चनियर शुड बी शॉर्ट। यदि हम लंबे लंबे प्रश्न पूछना शुरू करेंगे तो उसका जो उद्देश्य है
वह हो सकता है कि समाप्त हो जाए। क्या हम पूछना चाह रहे हैं वह जो इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति है वह उसको नहीं समझ सके, इसलिए क्वेश्चंस छोटे होने चाहिए। तो पहला ध्यान रखना है प्रश्नावली बनाने वक्त कि प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चनेयर शुड नॉट बी टू लॉन्ग। दूसरा है प्रश्नावली सामान्य प्रश्न से शुरू करना है, आसान प्रश्नों से शुरू करना है। उसके बाद जो हमारा उद्देश्य का जो प्रश्न है उसको बाद में शुरू करना है। तो प्रश्नावली सामान्य प्रश्न से आरंभ करके विशिष्ट प्रश्न की ओर बढ़ना है। पहले हम लोग जो इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति है या जो उत्तर देने वाला व्यक्ति है जिससे हम प्रश्न कर रहे हैं उसको सामान्य प्रश्न पूछेंगे, जिससे वह ईज हो जाए, आराम हो जाए, उसको समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। इसलिए सामान्य या छोटे प्रश्नों को पहले पूछेंगे और उसके बाद जो हम एक्चुअल जानना चाहते हैं वह प्रश्नों को बाद में पूछेंगे। तो प्रश्न तीसरा है कि प्रश्न यथातथ्य और स्पष्ट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए। जो चीज़ें हमें प्राप्त करना है वैसे ही प्रश्नों को हमें पूछना है, वैसे ही प्रश्नों को तैयार करना है, बेकार के प्रश्नों को नहीं तैयार करना है। तो इसलिए प्रश्न फैक्चुअल होना चाहिए एंड स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या जानना चाहते हैं। प्रश्न अनेकार्थ या अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, यह स्पष्ट नहीं होना चाहिए। जो फैक्चुअल प्रश्न नहीं है वैसे प्रश्नों को नहीं देना चाहिए। दोहरी नकारात्मकता वाले प्रश्न या डबल नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि गुड प्रश्नावली। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो प्रश्न हम पूछने जा रहे हैं उससे किसी प्रकार का हिंट नहीं मिलना चाहिए कि इसका उत्तर यही हो सकता है। हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें 3-4 मल्टीपल चॉइस पूछते हैं, ठीक है। अब हमें ऐसा प्रश्न नहीं करना है जिससे उसको उत्तर लगे कि यही हो सकता है। मान लेते हैं हमें किसी विद्यार्थी से पूछना है कि वह किस कलर के कपड़े पहनना पसंद करता है, तो सभी कलरों को देना है, जैसे रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है, ग्रीन है और अन्य है। यदि उसको लगता है कि इन कलर को नहीं चॉइस कर रहा है तो अन्य कलर को चॉइस कर सकता है, तो उसको अन्य कलर भी लिखना है, दूसरे प्रकार के कलर। तो इसमें हमें किसी प्रकार का या हिंट नहीं देना है जिससे उसे उत्तर प्राप्त हो जाए। तो यह प्रश्नावली तैयार करने के लिए, गुड क्वेश्चनेयर तैयार करने के लिए जरूरी चीजें हैं। तो ये सब आपके 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन प्रश्नों को ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल इसी में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।